हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, क्लास 7th चैप्टर 1 इंटीजर्स का। अभी तक हमने इससे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली है। अब ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें दो चीज़ें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि ये कहाँ यूज़ होता है। ये जो चीज़ें हैं ये जनरली हमारे आगे बहुत ज़्यादा काम आती हैं। चेक कर लेते हैं कैसे करना है। इसमें क्या है, ए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, यानी इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसमें जो बीच में साइन होगा वो एडिशन का होगा। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी जब हम करते हैं तो किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा वो आप देख लेते हैं। पहले क्या किया हमने, ए मल्टीप्लाई बी, ये हमने लिख दिया। फिर नेक्स्ट हमारा प्लस ए मल्टीप्लाई सी। दोनों ही तरीके से आंसर सेम आएगा, बट जब आगे बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इक्वेशंस वगैरह आती हैं उसमें हम ये यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी देख लेते हैं, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4। इसको मैं इधर सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट का सॉल्व किया। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। 7 मल्टीप्लाई टू 14 आंसर आया। अब इसका जब हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तब हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया, 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 8। इन दोनों को भी प्लस किया, कितना आंसर आया, 14। दोनों का आंसर सेम है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स हमने समझा रहे हैं, ये क्या होगा, आपके बड़े बड़े नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब टुकड़ों में करके आपको इजीली आंसर आ जाएगा। इसी का एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताती हूँ। सपोज करिए 6 मल्टीप्लाई 102, ये मैंने एक छोटा नंबर लिया है, आप इसमें और भी बड़ा नंबर लेंगे तो आपको समझ में आएगा और बेटर तरीके से। अब 6 मल्टीप्लाई 102, 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। ये देखिए इस वाले फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है। किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, अगर आप जनरली ऐसे मल्टीप्लाई करने जाएंगे 6 मल्टीप्लाई 102 या 16 मल्टीप्लाई 102, 1002, समथिंग ऐसे कोई भी बड़ा नंबर लेंगे तो उसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसको ईजी करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है। 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पर मैंने ये जो राइट हैंड साइड में लिखा था उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 600 प्लस 12, 612। ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स में को इजीली ब्रेक कर सकता है। जैसे यहाँ 102 की जगह 114 होता, 1014 होता, 10,014 होता, तो वो इजीली इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपका मल्टीप्लाई कर सकता है। अब इसी में सेकेंड चीज़ क्या है, ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम प्रोसीजर, बस एडिशन की जगह क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन। ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। सेम चीज़ें देख लेते हैं। ए की जगह हमने लिया 2, 3 माइनस 4
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 माइनस 2 × 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसमें हमने ब्रैकेट सॉल्व किया तो कितना हो गया, 3 - 4 यानी -1। 2 × -1 कितना हो गया, -2। इस साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड देख लेते हैं। 2 × 3 = 6 -2 × 4 = 8। सॉल्व हमने किया -2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको भी सेम ऐसे ही एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी। 6 × 98, तो क्या हो जाएगा, 6 × 100 - 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कर देंगे। और फिर अब यहाँ पे तो आपको मालूम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, 6 × 100 माइनस 6 × 2, तो ये कितना हो गया हमारा, 600 - 12, तो हमारा आंसर कितना आया, 588। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ब्रेक करने में, इक्वेशंस को ब्रेक करने में और सॉल्व करने में इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे। थैंक यू।